हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी और आ गई हूँ एक बार फिर से मैं अपने किचन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे थोड़े ऑर्डर्स बढ़ गए हैं, तो इस टाइम मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। सॉरी फॉर दैट कि मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। और मेरा फ़ोन भी एज यू नो टूट गया था, तो अभी वापस आया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पहले की तरह वीडियोस कंटिन्यू रखूँ अपनी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमें किचन में काम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें किचन में खाना बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो ये पुराने ज़माने में बातें सब चलती थी, आजकल सभी मॉडर्न लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें हैं जो हमें माननी चाहिए या जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मेरी फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि जब हम रोटियां बनाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी खाना बनाते हैं, तो चपाती बनाते समय हम क्या करते हैं, तवे पे सबसे पहली चपाती डालते हैं और वो चपाती किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहली चपाती हमें किसी को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए, अच्छी नहीं होती, हमें गाय के लिए निकालनी चाहिए, घर में किसी को नहीं देते हैं। तो लेकिन क्या होता है, आजकल सभी वर्किंग में है, तो सुबह सुबह जल्दी होता है सबको, तो कोई ब्रेकफास्ट के लिए खड़ा है, ऑफिस जा रहे हैं हस्बैंड, तो सभी फर्स्ट रोटी निकाल नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या करें, उसका क्या ऑप्शन है इस नियम को मानने का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम आटा लेते हैं तो आटे की रोटी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, छोटी छोटी दो ऐसे करके लोइयाँ बना लेते हैं और उनको तवे पे रख देते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू। ये देखिए, ये पक जाएंगी जैसे वैसे ही आप इसको हटा लेंगे इसमें से, तो आपका नियम भी पूरा हो जाएगा और आपको देर भी नहीं होगी। ये देखिए, फिर आप चपाती रख दीजिए। वैसे तो पहली चपाती ही हमें गाय को देनी चाहिए, लेकिन ये तब के लिए है जब बहुत जल्दी है आपको, तो उस टाइम हम क्या करें। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी बात। तो हमारा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि जो हमारी रोटी होती हैं, लास्ट वाली रोटी, तो जो सबसे आखिरी की रोटी होती है, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमें छोटी नहीं बनानी चाहिए। तो उसकी मान्यता ये है कि जो हमारी वो लास्ट होती है वो हमारे मायके वालों के को डिनोट करती है। अगर हम उसको छोटी बनाते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो मायके का पक्ष है वो कमज़ोर होता है, और अगर हम उसको मोटी बनाते हैं तो वो उनके लिए अच्छी होती है। तो आप का ही ध्यान रखती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका मायका भी अच्छा रहे और उनका ससुराल भी अच्छा रहे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट की रोटी है वो थोड़ी सी हम मोटी बनाते हैं बाकी रोटियों से, और वो रोटी हम हमेशा निकालते हैं कुत्ते के लिए। पहली रोटी गाय के लिए और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए। वैसे ये बातें सभी लेडीज़ को पता है, लेकिन आजकल जैसे बिजी लाइफ है तो हमें जल्दी जल्दी में कुछ बातें हम मिस कर देते हैं, उसके लिए। फिर मैं नेक्स्ट बात है हमारी जो बेलन होता है। तो बेलन को हम क्या करते हैं, जो चकला बेलन है, कुछ लेडीज़ उनको डेली धो के नहीं रखती हैं, डेली साफ़ नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि चलो लकड़ी का है, पानी से ख़राब हो जाएगा, या फिर कल भी बनानी है, ढक के रख देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डेली अपने जो चकला बेलन है उनको धोना चाहिए। लेकिन कैसे धोना चाहिए, डायरेक्ट सिंक में नहीं डालना चाहिए, कि जब हम इसको धोएं चकला बेलन को तो डायरेक्ट सिंक में ना डालें। सिंक में क्योंकि झूठे बर्तन होते हैं, और जो सिंक में जिन बर्तनों को जिस जूने से साफ़ करते हैं, अगर उसी से चकला बेलन साफ़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं मानते। तो हम उसको किसी अलग साफ़ कपड़े से इन दोनों को हमें साफ़ करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, और डेली धोना चाहिए। परात है आपका या फिर चकला है या बेलन है। अब है नेक्स्ट नियम क्या है, या नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम जैसे नूडल्स बनाते हैं या फिर हम राइस बॉईल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पानी होता है गरम हम सिंक में डाल देते हैं। तो ये सही नहीं है, हमें सिंक में गरम खोलता हुआ पानी नहीं डालना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो गीज़र का पानी भी गर्म होता है, लेकिन जो गीज़र का पानी है वो भी एक लेवल तक गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो जो बॉइल्ड वाटर है उसमें हम सादा पानी मिला लें। और ये ऐसा क्यों करना चाहिए,
ऐसे मानते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, आप जानते हैं जो सिंक की नाली है या फिर कोई भी नाली है तो उसमें कोई ना कोई जीव जंतु होता है। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में हम चींटियों को खाना खिलाते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे हाथ से किसी जीव की हत्या ना हो। तो यही इसके पीछे भी विचारधारा है कि जब हम गर्म पानी डालें तो ज़रूर वो किसी को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी न डाल के उसको हम क्या करेंगे, हल्का सा उसमें सादा पानी, ठंडा पानी भी चला देंगे साथ में, और तब उसके साथ जो भी नूडल्स का पानी है या जो राइस का पानी है वो हम उसमें तब डालेंगे। एक और नियम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम रात में सोते हैं तो अपनी किचन हम सभी अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे से वॉश नहीं करते हैं किचन को। तो किचन हमें हमेशा साफ़ रखनी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रात में सोते समय हमारे जो पूर्वज हैं, जो देवी देवता हैं, वो हमारी किचन में आते हैं हिंदू। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किचन साफ़ करने के बाद रोटियां भी आपके बची जाती हैं, एक दो पराठे या रोटियां जो भी है, तो आपने क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से रोटी लेनी है और उस पर अच्छे से घी लगाना है, और घी लगा के उसको अच्छे से फोल्ड करके और प्लेट में ढक के रख देना है, और 1 गिलास में पानी और 1 चपाती, इसको ढक के रख देना है आपने। कि आपने ये सोचना है कि रात में जो भी हमारे किचन में देवी देवता या जो भी हमारे पूर्वज आएंगे भ्रमण के लिए, तो उनके लिए हमने कुछ निकाल के रखा है अपने खाने में से। बहुत साफ़ सुथरी किचन करने के बाद उसके बाद आपने अपने किचन का कोई भी रोटी या फिर कोई भी पराठा उसको अच्छे से एक प्लेट में आदर के साथ रखना है, साथ में 1 गिलास पानी, और दोनों को ढक के रखना है। और सुबह आप उसको गाय को दे सकते हैं। पानी को आप बाहर अपने गार्डन में डाल सकते हैं, तुलसा जी में डाल सकते हैं या किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, या ये सब चीज़ें का जो जेन्युइन रीज़न है वो भी आपको पता चल रहा होगा साथ साथ। तो इसके बाद एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम कई बार बाहर चले जाते हैं डिनर के लिए या खाने के लिए, या कई बार हम बाहर कहीं काम से भी गए होते हैं और आते समय हमें लेट हो जाती है और हम खाना रास्ते में ही खा लेते हैं और आके सो जाते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाना तो हम खा के आ चुके हैं, तो हमने गैस पे तो कुछ नहीं बनाना, तो हमने क्या करना है, हमने गैस पे दूध लेना है। दूध में हम चीनी डाल देंगे, थोड़ी सी चाय पत्ती नहीं डालेंगे, क्योंकि चीनी चाय पत्ती तो हमारा फलाहार में ही आता है, क्योंकि हम व्रत में भी चाय पीते ही हैं। तो चाय पत्ती की जगह हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चावल लेंगे और उसमें डाल देंगे। और उसका जो हमारा किचन का नियम है कि खाना बनाया है हमने किचन पे, तो तब हमने अपने चूल्हे को खाली नहीं छोड़ना। मीन्स कि हमने ऐसे नहीं करना कि आज हमारे चूल्हे पे कुछ बना ही नहीं है। आपको पता ही है कि जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तभी ऐसी स्थिति आती है कि आपके घर में चूल्हा ना जले, तो ये बहुत बुरा माना जाता है कि आपके घर में आज चूल्हा नहीं जला। तो आप इसका नियम ज़रूर करें कि अगर आप बाहर कहीं डिनर करके आए हैं या फिर आप किसी काम से लेट हो गए हैं, तो आपके पास टाइम भी नहीं है, आप थक भी गए हैं, लेट भी बहुत हो गया, तो आप क्या करेंगे, दूध ले लेंगे, गैस पर चढ़ा देंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और थोड़े से चावल, और उसको ढक देंगे। तो आपका नियम पूरा हो जाएगा कि आपने कुछ पकाया है। चाय इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि चाय तो आपको पता ही है फलाहार में ही आती है, वो किसी खाने में तो आती नहीं, क्योंकि व्रत में भी हम चाय पीते हैं। तो इसलिए हम चाय ना बना के हम कुछ भी एक अन्न बनाएंगे। चावल अन्न होता है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि दूध में थोड़े से चावल डाल के आप पका लेंगे। तो इसके बाद एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम काफ़ी चीज़ें बॉईल कर लेते हैं या काफ़ी चीज़ें हम ऐसे ही बनाते हैं। जैसे हमने पालक बनानी है या फिर साग बनाना है, तो हम क्या करते हैं, साग को हम ऐसे ही धो के और फिर उस पर रख देते हैं गैस पे। या फिर पालक है या फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना हल्दी के बनाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपको पता है हम हल्दी को अपने सौंदर्य प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं, अपने चेहरे के लिए, अपने खाने में, अपनी सेहत के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो अगर हम बिना हल्दी का खाना बनाएं, तो बिना हल्दी का खाना तब बनता है जब बहुत ही कोई बुरे दिन होते हैं, तब बनता है। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, साग है या फिर कोई ऐसी डिश है जिसमें हल्दी नहीं, तो आप उसमें हल्का सा एक टच दे सकते हैं उसका। जैसे कोरे कपड़े पे हम हल्दी लगा देते हैं कि वो कोरा ना रहे, ऐसे ही हम खाने में भी कोई भी जैसे साग बना रहे हैं, तो साग भी जब हम उबालें तो उसमें हल्की सी हल्दी डाल दें, तो ये बहुत शुभ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके खाने में हल्दी का टच तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट नेम मैं आपको बता रही हूँ, हम क्या करते हैं, खाना बना रहे होते हैं, खाना बन गया है तो हमारी गैस पे क्या रखा होता है, कुकर रखा होता है या कढ़ाई या तवा है
ठीक है ना। तो हम खाना बनाते हैं और उसमें से गरम गरम हम सर्व कर देते हैं, या तवे पे से रोटी उठाई और हमने सीधे हमने जो खाना खा रहा है उसकी थाली में डाल दी, तो ये गलत होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, खाना बनने के बाद उसको पहले गैस से अलग हटा लेना चाहिए। जैसे कुकर है या तवा है, तवे में से हम रोटी कैसे करेंगे, तवे में से रोटी हम एक प्लेट में उतार लेंगे पहले, फिर घी वगैरह लगा के और फिर हम उसको दे देंगे। डायरेक्ट हमने गैस के ऊपर से नहीं देनी है। क्या माना जाता है, इससे ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ ना, जैसे कहते हैं कि नीचे रख के हमें उसको यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए। क्योंकि अगर एकदम गैस पे से उतार के कहते हैं ना कि किसी के मन से कोई चीज़ उतर जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो हमें क्या करना है, खाने को गैस सर्व नहीं करना। चाहे वो रोटियां हैं, रोटियां सेक रहे हैं हम, आपको पता है रोटियां तो हम गैस पे सेकते हैं, तो भी हमें रोटियों को भी एक प्लेट में उतार के तब सर्व करना है। और जो भी सब्जी है या जो भी हमने दाल बनाई है उसको हमने कैसे सर्व करना है, डायरेक्ट गैस पे नहीं उसको सर्व करना है। हमने पहले कुकर या कढ़ाई को नीचे रख लेना है और नीचे रखने के बाद फिर उसमें से हमने प्लेट में या जिस भी चीज़ में हम सर्व करना है। नेक्स्ट नियम क्या है कि जब हम रात में किचन साफ़ करते हैं, तो किचन साफ़ करके क्या करते हैं, हम धो दी हमने किचन, अपनी गैस धो दी है, अच्छे से साफ़ कर दिए, पोंछ दिए, और उसके ऊपर हमने कोई भी सामान नहीं रखना, कोई तवा, कोई कुकर या साफ़ चीज़ भी कोई भी नहीं रखनी। हमें गैस को साफ़ करके ऐसे ही छोड़ देना है। चाहे तो उस पर एक कपड़ा हम डाल सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ उसके ऊपर से घूमे ना, या फिर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हमने कभी भी उसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखना है, तवा नहीं रखना है, कढ़ाई, कुकर, कुछ नहीं। कहते हैं किसी भी चीज़ पे हमें भार नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी गैस है, पूरे दिन हम गैस पे काम करते हैं, इतना हमारा साथ देती है, ठीक है। हमारा घर हमारी किचन से चलता है, तो हम कमाते किस लिए, खाने के लिए। तो हमारे किचन के जो नियम है वो हमें ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। तो हमें क्या करना है कि कभी भी अपनी गैस को साफ़ करने के बाद उस पर कोई भी ऐसी भार वाली चीज़ नहीं रखनी है। आप उस पर कपड़ा ढक सकते हैं, चाहे तो कोई पेपर या फिर जो भी गैस कवर भी आजकल आते हैं, लेकिन कोई तवा या कोई भारी चीज़ नहीं रखनी है। ये सब बातें मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने, मतलब पहले होती थी। आजकल तो कोई इतना माइंड नहीं करता। जैसे हम तुम भी सब जॉब वाले बंदे हैं, जैसे मैं भी टीचर हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो लगती हैं कि हमें माननी चाहिए और अच्छी भी हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप सबको अच्छी लगे तो आप भी कीजिए। और एक और नियम है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने कोई भी खाना बनाया या कोई भी, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसमें से कोई चेक कर लेते हैं कि देखें ठीक बनी है, नमक कम तो नहीं है, मिर्च कम तो नहीं है, तो हम उसमें से स्पून नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। खाना अगर आपका बन रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसमें से खाना भगवान के लिए निकालेंगे। बहुत से लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं जिनको वो भोग लगाते हैं, या मंदिर होते हैं, या फिर अगर आप किचन में हो, आपको बहुत जल्दी है, तो आपने क्या करना है, आपने 3 बार ऐसे गणेश जी के नाम के 3 छींटे अपनी गैस में लगा देने हैं। आपने सुना भी होगा चुटकुले महाराज की जो कथा है, नहीं सुनी होगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। मैंने भी एक जगह वो की है, तो मैं आपको वो शेयर करूँगी। जब मैंने बोली थी वो कथा, उसमें ये दिखाया है कि कैसे हमारे घर में बरकत आती है। अगर हम कोई भी चीज़ बनने के बाद उसको सीधे मुंह में डालने की बजाय अगर हम पहले भगवान को अर्पित करते हैं। तो जब हम गैस पे काम कर रहे हैं और एकदम ही अर्जेंसी है और चेक करना है कि कोई फंक्शन है, तो क्या करें, पहले भगवान को भोग। भी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए किचन में। अनुष्का भी मेरी सारी बातें सुनती है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी है, देखो बच्चों को कैसे पता चलती है, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं। चाहे वो बोलना है, चलना है, खाना पीना, कहाँ से सीखते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं हम बच्चों को कुछ सिखाएं, तो पहले वो काम हम खुद करें। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे मोबाइल यूज़ ना करें, तो हम उनको मना करेंगे और खुद ही मोबाइल यूज़ करेंगे, तो बच्चे तो नहीं मानेंगे। सबसे पहले आपको खुद छोड़ना होगा। इसके लिए एक कथा भी है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत अच्छी सी कहानी है, सुनोगे? वाह वाह। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये सीटी अभी आएगी, पहले इसको होने दो, फिर सुनाऊँगी, ऐसे बीच में बोलेगी ज़रूर। मैं बात करती हूँ तो बोलती हूँ। क्यूट है ये। क्या हुआ कि एक औरत थी, उसका एक बेटा था, बहुत मीठा खाता था, मतलब कि हद से ज़्यादा। चीनी, गुड़, मिठाइयाँ, टॉफ़ी, मतलब उसको मीठा दिख जाए वो उसने छोड़नी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने बहुत तरह के इलाज किए, बहुत उसको समझाया, बट बच्चा नहीं माना।
तो एक साधु महात्मा थे जिनके बारे में बहुत सुना था उसने कि वो कोई भी काम कर को मुमकिन कर देते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं साधु जी के पास जाऊं और अपने बेटे की ये आदत छुड़वाऊं जो इतना ज़्यादा मीठा खाता है, तो ये सही नहीं है इसकी सेहत के लिए भी, ये भी बड़ा होगा तो दिक्कत आएगी। तो वो जाती है साधु महात्मा के पास, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। बहुत समय के बाद उसका नंबर आता है और वो जाती है साधु जी को प्रणाम करती है। वो कहती है साधु महात्मा मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद से आई हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। साधु ने कहा कि हाँ जी बताइए क्या आपकी परेशानी है। तो वो, और मेरा बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, तो आप प्लीज़ उसका मीठा खाना छुड़वा दीजिए। अनुष्का नहीं खाती ज़्यादा पर वो बहुत खाता था। तो साधु महात्मा कहते हैं कि अच्छा, सोचते हैं थोड़ी देर, तो कहते हैं अच्छा देवी 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद मैं तुम्हारे बेटे का ये बीमारी दूर कर दूँगा। तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है कि साधु महात्मा इतने बड़े साधु हैं और मुझे 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं, पर कोई नहीं, वो चुपचाप चली जाती है। और 1 महीना हो जाता है और उससे बड़ी उत्सुकता थी कि मैं जल्दी से जाऊँ और अपनी बेटी को सही करवा दूँ। साधु के पास पहुंच जाती है 1 महीने बाद और उनको प्रणाम करती है। कहते हैं साधु महात्मा 1 महीना हो गया, अब प्लीज़ मेरी बेटी की ये आदत छुड़वा दीजिए, तो अभी भी बहुत मिठाई खाता है। तो साधु महात्मा कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं अपने बेटे को लेके मेरे पास आओ। वो अपने बेटे को लेके जाते हैं साधु के पास और साधु क्या बोलते हैं उसके कान में, कहते हैं बेटा आपने आज से मीठा नहीं खाना मेरे हाथ थोड़े से आटे के हो रहे हैं आपने आज से मीठा नहीं खाना। साधु ये कहते हैं जाइए देवी, अब आपका बेटा मीठा नहीं खाएगा। वो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती, कहती है साधु महात्मा इतनी सी बात कहनी थी तो आप 1 महीने पहले ही कह देते, आपने 1 महीने का मुझे वेट कराया, इसका क्या कारण है। तो साधु महात्मा कहते हैं कि देवी कह तो मैं 1 महीने पहले भी देता, लेकिन मैं कहता कैसे, मैं तो खुद ही इतना ज़्यादा मीठा खाता हूँ और जब कोई चीज़ मैं खाता हूँ मैं दूसरों को बोलूँ छोड़ने के लिए, तो क्या वो मानेगा। पहले मुझे खुद छोड़नी होगी। जब मैंने खुद मीठा खाना छोड़ दिया तब मैंने इस बच्चे को कहा कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाना बुरी बात होती है, आप आज से मीठा नहीं खाएंगे। तो यही बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। कोई भी चीज़ हम किसी को तब बोले ना जब हम ना करते हो तो अक्सर इस बात से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे में कोई बात बदलना, या आप परेशान हैं कि बच्चा झूठ बहुत बोलता है, या बच्चा क्या करता है मोबाइल बहुत यूज़ करता है, या टीवी बहुत देखता है, तो वो कहाँ से सीखता है, वो हमसे सीखता है, अपने पेरेंट्स से। तो जो चीज़ आप छुड़वाना चाहते हैं या जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं आप वो करके देखिए। आपको डांस सिखाना है बच्चे को, खुद करने लग जाइए, बच्चा आपसे ज़्यादा डांस करेगा। आपने बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, बच्चा आपको देख देख के बुक पढ़ेगा। आप टीवी देखना शुरू कर दीजिए, बच्चा टीवी देखने लगेगा। आप शिनचैन देखिए, बच्चा शिनचैन देखने लगेगा। आप मूवी देखोगे, बच्चा मूवी देखने लगेगा। और अगर आपने छुड़वाना है तो आप अपना मोबाइल साइड रखिए पहले। जब आप अपना मोबाइल साइड में रखोगे ना तो बच्चा भी आपसे पहले छोड़ देगा। आपको पता है क्या होता है, मेरी मम्मी आती हैं कभी कभी, जब इस बार आएंगी ना मैं आपसे मिलवाऊंगी। वैसे मैंने आपको दिवाली के टाइम पे सबको मिलवाया भी था। छोटी कढ़ाई पे मैं तड़का भी लगा रही हूँ क्योंकि ना टाइम भी हो गया, टिफ़िन 6 बजे जाने हैं। मेरा लाइटर उधर ही है, नीचे रखो। लाइटर यस आई गॉट इट। तो क्या हुआ कि जब मेरी मम्मी आई तो मैं उस टाइम टीवी देखती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं टीवी देख रही थी, कभी मोबाइल में कुछ, कभी टीवी में कुछ। तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मम्मी ने कहा कि तेरे पास तेरे 3 बच्चे हैं और ये इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, इतनी अच्छी अच्छी हरकतें करते हैं, तुझे टीवी की क्या ज़रूरत है। तो इनकी हरकतों को देखा कर, इनकी बातों को देखा कर, कितना इन्जॉयमेंट, मतलब इनके साथ तू अपना टाइम स्पेंड कर। टीवी नहीं चलाना। टीवी तो वो देखते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। जिनके घर में बच्चे हैं उनकी चीज़ों को देखो तुम। वो टीवी से ज़्यादा कि हम क्या करते हैं, टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठे हैं, हाथ में सबके मोबाइल होता है, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। ये घर में हैं हम बेडरूम में तो टीवी देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये फैमिली ऐसे हमारी दूर हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, ये सब इन सब चीज़ों को साथ में नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाएं, एक दूसरे से बातें करें। क्योंकि फैमिली टाइम कौन सा होता है, डिनर टाइम। जब हम खाना खाते हैं ना उस टाइम पे टीवी चला के बैठ जाओ ना, तो खाने का टेस्ट पता चलेगा
और ना ही आपको एक दूसरे की परेशानी। जब हम डिनर के टाइम पे एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तो कितनी बातें आपको पता चलेंगी दिन भर की। आपके हस्बैंड आपको बताएंगे, आपके बच्चे, आप भी बताओगे, तो वो सुनेंगे भी। जब टीवी चल रहा होगा, खाना मुंह में जा रहा है कि नाक में जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। पता चला आप खाना खा रहे हो, नीचे से प्लेट ही हटा दी किसी ने, है ना। तो इसलिए अपना मन, अपना ध्यान, उस काम पे ध्यान। जैसे कहते हैं ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए, जब हम खेलते हैं तो खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेलने के लिए बनाइए, खेलने वाले भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ही पढ़ाई की बात है, जब हम पढ़ते हैं ना और पढ़ाई में ही ध्यान लगाते हैं तो हमारा गोल निर्धारित हो जाता है ना। ऐसे ही खेलते हैं तो वहाँ पे भी हम जब 100% देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल जाते हैं। अपना नाम, आप सचिन तेंदुलकर का नाम उसने खुद कमाया है, ऐसे ही आप भी अपना नाम कमाओ। कहते हैं माँ बाप ने हमें एक ही चीज़ तो दी है, हमारा नाम, तो हम उस नाम को कैसे आगे बढ़ाएं, उनका गौरव हम कैसे बढ़ाएं कि सब जानें कि आप दीपा त्यागी हो या आप अनुष्का त्यागी हो या जो आपका नाम है आप वो हो। तो आपने अपने नाम के लिए अपने आप को ब्रांड बनाओ, यानी कि आपको सब जाने। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी कुछ। ऐसे तो मैं बोलती रहती हूँ कि बहुत बोलती है, शादी बोलती रहती है, लेकिन बोलने को भी कोई भी आपके अंदर कोई भी चीज़ है वो कमी नहीं है आपकी, वो आपकी स्ट्रेंथ है। कोई कहता है कि आप पढ़ते नहीं हो, आप डांस ही करते रहते हो, तो पढ़ते नहीं हो उस पर ध्यान मत दो, आप क्या करते रहते हो, डांस करते रहते हो, तो आप डांस पे ध्यान दो, इट मीन्स ये आपकी क्वालिटी है। या फिर आप, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्राइंगें बनाते रहते हैं क्लास में और टीचर उनको डांटते हैं या पेरेंट्स कहते हैं तुम सारे दिन यही बनाते रहते हो, तो वो उसकी कमी नहीं है। कमियों को मत गिनो, उनकी क्वालिटी को देखो, बच्चे में क्वालिटी क्या है। अपने अंदर भी मैं सेम थिंग कहूँगी, जैसे आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी होगी कि लोग कहते होंगे आप बोलते ज़्यादा हो या आप हंसते ज़्यादा हो, तो इस चीज़ में आप ये मत फील कीजिए कि ये आपकी कमज़ोरी है, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपना ही। क्या होता था कि पहले मैंने कई बार सुना या मुझे कई बार बोल देते थे, मेरे घर में भी, मेरे रिश्तेदार में मैंने कई बार सुना कि आप स्पीड से बोलते हो, कि आप बोलते बहुत जल्दी हो। तो कई बार मुझे लगता था कि क्यों ये मेरी कमी कैसे मैं दूर करूँ उसको। तो क्या आपको लगता है किसी की कोई जो आदत है वो कभी बदल सकती है? कैसे बदलेगी वो आदत? भगवान ने जैसा आपको बनाया आप तो वैसे ही रहोगे ना। तो उस चीज़ को अब बदलने के बजाय उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। मान लो आप ज़्यादा बोलते हो या आपको बोलना पसंद है, तो आप टीचिंग में चले जाओ, वहाँ पे तो आपको बोलने का ही काम है। या आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, जहाँ पे जैसे मैं स्टोरी बोलती हूँ या मैं जैसे ब्लॉग्स डालती हूँ, लॉयर बन जाओ। तो वहाँ पे आपकी ये जो बोलने की स्किल है, इसको फिर कोई ये नहीं कहेगा कि आप बोलते ज़्यादा हो, फिर ये कहेंगे अरे वाह क्या बात है, क्या उद्देश्य हो। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आप बोलते बहुत अच्छा हो। तो मुझे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि उनके दादा दादी तक मेरी वीडियो देखते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है तब कि देखो ये चीज़ कभी मुझे लगता था कि मेरी कमी बन गई है। आपको यकीन नहीं आएगा, जिससे पहले मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि थोड़ा स्लो बोला कर, बहुत ज़्यादा बोलती, अब वो गाड़ी में भी मेरी वीडियो चला लेते हैं कई बार, और आज भी मेरी वीडियो चला रखी थी और बच्चों को दिखा रहे थे। तो अच्छा लगता है कि आपने अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ में बदल लिया। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एक और बात मेरे दिमाग में आ गई, बहुत दिन से सोच रही हूँ, 2-3 दिन हो गए इस बात को, कि मैं वीडियो के थ्रू ही मैसेज दूँगी जिन्होंने मुझे ये बात कही कि क्या बोलूँ, कि मेरे स्टाफ में कहो या मेरे नेबर में कहो या फिर मेरे नॉन कोई, तो एक हैं लेडी, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बात करते करते कहा कि आप तो हमेशा इतने अच्छे से तैयार होके आते हो या इतने आप एक्टिव रहते हो, टिप टॉप रहते हो, मतलब कि टॉन्टिंग वे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप इतना मेकअप करके आते हो कि हमने सोचा चलो 1 दिन 2 दिन आप करोगे, फिर उसके बाद कब तक करोगे, फिर कि कभी तो नहीं करोगे। मीन्स कि मतलब टॉन्टिंग वे में इतना मेकअप। तो सोचो ज़रा, सोच के देखो, आपको अगर मेकअप नहीं करना आता या आपको अच्छा नहीं लगता या आपके ऊपर सूट नहीं करता, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन आप दूसरों को नहीं आप सजेस्ट कर सकते कि वो कैसे रहे, कि क्या मेकअप उसने करना है नहीं करना है, या बिना मेकअप के मैं कैसे लगती हूँ, सबने देखा ही हुआ है, ठीक है।
तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं मेकअप करूँ ना करूँ, साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, तो इट्स माय चॉइस। तो देखो, मेकअप करने में टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई तो कर नहीं पाती। उस टाइम मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना आपको पता है गुस्से में और खुशी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा हो या आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो तब कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टाइम आप बहुत ज़्यादा अपने सेंस में नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो और कुछ भी बोल देते हो। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ये मैंने तो कोर्स किया हुआ है, मुझे मेकअप बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ये मेरा शौक़ है। और जो वो कह रही थी कि उन्होंने कोर्स किया हुआ है, उनकी मैं आपको पिक दिखा दूँ, वो मतलब कि ऐसी लगती है ना मेकअप करके। लेकिन मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करती, तो ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, या उनको अच्छा लगता होगा या फिर उनको नहीं आता होगा, मे बी। लेकिन मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखाई है, सिखाया भी है कि कैसे कम प्रोडक्ट में आप अपने आप को, और आपकी हेल्दी स्किन का होना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेकअप से ही आप सुंदर छोड़ा, लेकिन मैंने सोचा था वीडियो में मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जिन्होंने ये कहा उनको ये मैसेज पहुँच ही जाएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो देखेगा तो वो उन तक पहुँचा ही देगा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के भी रहने सहने का तरीका या कोई भी चीज़ है, वो उसकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो ये जो कंट्री है, यहाँ पे हमें अपने मन मर्जी का काम करने की तो आज़ादी है, हम कोई कोरिया में तो रहते नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने उनको कही कि मैम इसमें तो देखो अपनी चॉइस है कि मैं कितना काम करने के बाद, आपको पता है मैं सुबह टिफ़िन पैक करने के बाद स्कूल जाती हूँ, और स्कूल में भी मैं अच्छे से तैयार होके जाती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी पहन लिया, कपड़े प्रेस नहीं हैं, या फिर चुन्नी कुछ दूसरी ले ली, दुपट्टा कुछ दूसरा ले लिया। नो, मैं बिल्कुल परफेक्टली तैयार होती हूँ अच्छे से, और टाइम से स्कूल जाती हूँ। पता नहीं ये इतना काम कैसे कर लेती हैं, या ऐसे कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो ये पहले भी मुझे 1-2 बार कमेंट मिल चुका है कि क्या ये खाना नहीं बनाती होंगी, या कईयों ने मुझे ये भी बोला कि दीपा मैम तो खाना ही नहीं बनाती, उनकी तो बेटियाँ बड़ी बड़ी हैं, घर का सारा काम वो कर देती हैं। मेरी बेटियाँ मेरी हेल्प करती हैं, लेकिन काम मैं भी करती हूँ, आप देखते ही हो मुझे, और सभी जानते हैं जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाया हुआ कि हाँ वो कुछ ना करें, वो बैठे रहें। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो बच्चे अपने आप आके मेरी हेल्प कराते हैं, बिकॉज दे नो कि हम कितनी हार्ड वर्क करते हैं। तो उनको इस चीज़ का जवाब है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसे मुझे भी आता है कि मैं भी कंबल में बैठ जाऊँ, या ठंड में मैं भी बस टीवी देखूँ या मोबाइल चलाऊँ, लेकिन अपना एक लाइफ का एक उसूल होता है। हमने अपने पेरेंट्स को हमेशा मेहनत करते हुए देखा है, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी मेहनत करें, चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं है। आप सोसाइटी के लिए, आपको कई बार होता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके तो हस्बैंड की जॉब अच्छी है, या फिर आप तो टीचर हो, फिर आप टिफ़िन का काम क्यों। तो ये इसके लिए देखो, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें एक अकेले आपकी ही अपने बारे में मत सोचिए, उसमें ये सोचिए आप कितने लोगों की हेल्प करें, कितने लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर कितने लोगों को आप और काम देने की क्षमता रखते हैं। तो मैंने ये जो काम शुरू किया है, मैंने कोई छोटे लेवल पे नहीं करना है, ये मैंने जस्ट अभी जॉब के हिसाब से मैं कम कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए हैं, और आगे आगे मैं इसको बढ़ाती जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि बाकी जो घर में लेडीज़ हैं उनको भी मैं काम दे पाऊँ, जो बाहर नहीं जा पाती। लेकिन ये स्किल तो सब में होता है, आपको पता है घर का खाना मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि सभी को काम भी मिले, और सभी अपने अंदर की जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको पहचानें। तो लास्ट में मैं एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब मेरे टिफ़िन बढ़ जाएंगे तो मैं 100 के ऊपर 10 टिफ़िन क्या करूँगी, फ्री दूँगी। वैसे तो मैंने आपको पता है मेरे टिफ़िन का रेट बहुत कम है, मैं ओनली 50 रुपीज़ चार्ज करती हूँ, जिसमें फुलके होते हैं, ज़ीरा राइस होता है, साथ में दाल होती है, एक सीजनेबल सब्जी होती है, ठीक है, साथ में अचार, मिर्ची का अचार या सैलेड जो भी है वो होता है। ब्रेकफास्ट में भी हम 35 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें स्टफ्ड पराठे 2 होते हैं, साथ में एक दही, और साथ में जो भी पिकल है वो होता है। तो अभी मैंने सोचा है कि संडे में मैं एक लगाऊंगी स्टॉल। तो इस स्टॉल में मैं क्या रखूँगी, एक प्लेट रखूँगी
जिसमें राइस और क्या रखूँगी साथ में, जो भी दाल है या जो भी सब्जी है उसके साथ। तो वो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ जो महंगाई भी बहुत है और नीडी पर्सन्स भी बहुत होते हैं, लेकिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। जो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मैं उनके लिए ये स्टोर लगाना चाहती हूँ 5 रुपीज़ प्लेट के हिसाब से। मैं 5 रुपीज़ क्यों रख रही हूँ? 5 रुपीज़ मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि उनका स्वाभिमान डाउन ना हो, क्योंकि आपने देखा है आजकल हर किसी का, चाहे वो किसी भी जगह जॉब करता हो, उसका स्वाभिमान होता है कि वो बिना पैसे के, आपको पता है कि उनको थोड़ा और लगता है, तो इसलिए मैंने 5 रुपीज़ रखा है। तो देखते हैं हम संडे में, क्योंकि डेली तो मैं नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ अभी मैं जॉब में हूँ, तो मैं एक संडे के संडे में ये स्टोर लगाऊंगी। तो टाइमिंग मैं तभी शेयर करूँगी, आई थिंक डे टाइम ही मैं लगाऊंगी इसको कि सबको मैं कर पाऊँ। तो देखते हैं कितना मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाती हूँ। तो इस संडे तो आप भी मुझे अपना सुझाव दें कि ये जो मैंने सोचा है ये किस हद तक सही है और क्या चीज़ इसमें मैं और भी चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको कितना आगे ले जा पाती हूँ। तो वैसे तो ये डेली लेवल पे होना चाहिए ये काम, लेकिन अभी मैं संडे टू संडे अभी मैं स्टार्ट करूँगी और फिर आगे देखती हूँ मैं कितना ये रसोई का मैजिक चला पाती हूँ, और सभी को मेरे हाथ का टेस्ट भी मिलना चाहिए। तो ओनली 5 रुपीज़ मैं उसका प्राइस रखूँगी। तो लोकेशन मैं आपको सेंड कर दूँगी कि वेयर आई पुट द माई स्टोर। तो चलिए आज की व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, और अभी तो आप घर पे रहें और सुरक्षित भी रहें। और मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतना मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। तो मिलती हूँ अगले संडे। ये देखो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट क्या कर रही हो मैडम, हाय कर दो। हाँ जी, ये आपसे बात करते करते खाना भी बन गया। देखिए तड़का तैयार, रोटियां तैयार, सब्जी तैयार। आज मैंने आलू मेथी बनाई है, रोटियां बनाई। हाँ, तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना। ये देखिए सैम, हेलो बोलो सबको। हाँ। आज सैम जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। आज इनका कार्ड बनेगा और इनको वैक्सीन लगेगी और इनकी पिक भी खींची जाएगी। शाम की फोटो सैम फोटो खींचेगी फोटो। तो आप सब देखिए सैम अब कितना बड़ा हो गया है। अब सैम, पहले सैम कितना छोटा सा था, अभी सैम कितना बड़ा हो गया है। हेलो बोलो सैम। नमस्कार जी। हेलो बोलो। हाँ भैया, अभी बस थोड़ी देर में मैसेज आते ही जैसे आएगा मैं कर दूंगा। हेलो। नहीं, SDFC की थोड़ा लेट आती है ना। मुझे क्या बोला था? आज हम हाय गाइस सैम को इंजेक्शन लगवाने आए हैं। देखो सैमी डर रहा है। शाम डरा हुआ है, शाम को गाड़ी में डर रहा है। कितना मिस किया आप लोगों ने मुझे। तो थोड़ी देर में अभी इंजेक्शन लगेगा सैम को। मुंह से क्या बाहर निकल रहा है? क्या कर रहे हैं? मम्मी इसके मुंह से क्या निकल रहा है? बड़ी देर से निकल रहा है। तो क्या हुआ? पता नहीं, सलाइवा निकल रहा है इसका बहुत ज्यादा। क्या खाया इसने? पता नहीं। रोया नहीं बिल्कुल भी नहीं रोया हमेशा। चलो सबको हेलो बोलो। हाय शैमी। आज सैमी ने मिर्ची खा ली थी। मिर्ची खा ली थी ओ मेरा बच्चा। हाय शैमी।